हेलो गाइस, और आज से मैं एक ऐसे एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कि मासूम से मासूम बंदे के ठरक को जगा के उसको हरामी बनाने की ताकत रखती है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रिजन स्कूल की। और सही में आपको यह एनिमे सीरीज देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा, तो इसके सारे एपिसोड्स को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है और ये पूरा गर्ल्स स्कूल होता है, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ लड़कियां ही पढ़ सकती हैं। पर कुछ टाइम पहले ही स्कूल के कुछ पॉलिसीज को चेंज किया गया है जिससे कि यहाँ पे अब लड़के भी पढ़ सकते हैं। और ऐसा मौका देखते हुए वहाँ पे कुछ ठरकी लड़कों ने उस स्कूल में अपना एडमिशन कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे बस लड़कियां ही लड़कियां होंगी। उसके बाद हमें वहाँ पे उन ठरकी लड़कों का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। तो ये है कियोशी, जोए, आंद्रे, गाकुतो, शिंगो। और वो सब छपरी वहाँ पे बैठ के लड़कियों को उतार रहे थे। तभी कियोशी वहाँ पे बोलता है, नहीं, मुझसे अब सब्र नहीं होता, मुझे अब लड़कियां पटानी है, और वो भी अभी के अभी। और हाँ, तुम लोग याद रखना, ये उनके स्कूल का पहला दिन है। तो ये सुन के वहाँ पे वो बाकी के छपरी लड़के कियोशी को रोकने लगते हैं और बोलते हैं, अरे भाई, तू क्या बोल रहा है? तू उनके सामने जाके अपना कचरा करा लेगा और साथ ही साथ हम लोगों का भी। पर कियोशी उन लोगों की बात नहीं मानता और उनसे बोलता है, दोस्तों, ये जिंदगी बहुत छोटी है, अभी नहीं तो कभी नहीं। और ये बोल के वो वहाँ पे दो लड़कियों से बात करने के लिए चला जाता है। और वो वहाँ पे जाके उन लड़कियों से ऐसी अजीबोगरीब और उल्टी सीधी बातें पूछता है कि उन लड़कियों का तो पूरा मूड खराब हो जाता है। जैसे कि वो जाके उन लड़कियों से पहला सवाल ये पूछता है कि उनके चड्डियों का कलर क्या है। ये सुन के तो वहाँ पे गाकुतो का मुंह खुला रह जाता है और वो वहाँ पे अपनी जहरीली नजरों से कियोशी को घूरने लगता है। फिर जब दोबारा से हम लोग कियोशी को देखते हैं तो वो भी बेचारा वहाँ पे हैरानी से खड़ा था। देन वो सोचता है, अरे इतना भी सच नहीं बोलना था, मैंने तो अपने दिल की बात पूछ ली। और वहाँ पे क्या ही होना था, वो लड़कियां वहाँ पे कियोशी को बहुत ही बड़ा ठरकी समझती है और वो वहाँ पे उसको गालियां देते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कियोशी जब वापस से अपने टेबल पे आके बैठता है तो गाकुतो वहाँ पे उससे बोलता है, अबे छपरी पाखंडी, तू वहाँ पे क्या करने गया था? तेरे को क्या लगा कि तू जाके उन लड़कियों से उनके चड्डियों का कलर पूछेगा और वो यूं ही बता देगी? उसके लिए स्किल लगता है, दोस्ती बढ़ानी पड़ती है। पर खैर, तुझसे तो ये सब कुछ भी नहीं होने वाला। और वो लोग वहाँ पे काफी ज्यादा दुखी होते हुए अपने लंच को खाने लगते हैं। तो गाइस, उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है और कियोशी वहाँ पे अपने क्लासरूम में होता है। तो कुछ लिखते हुए वहाँ पे गलती से उसके हाथ से उसका इरेजर छूट के नीचे गिर जाता है। इसीलिए कियोशी वहाँ पे रेंगते हुए आता है अपने इरेजर को वापस लेने के लिए। फिर तभी वहाँ पे उस क्लास की सबसे सुंदर लड़की कियोशी को वैसे देख लेती है और उसको लगता है कि कियोशी वहाँ पे नीचे झुक के उसके चड्डी को देखने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो वहाँ पे शर्मा के अपना मुंह फेर लेती है। ये देखने के बाद तो वहाँ पे कियोशी का रोना निकल जाता है, क्योंकि इस बार तो उसने कुछ किया भी नहीं था, पर फिर भी वो लोगों के सामने ठरकी बन गया। पर जैसे ही उन लोगों का क्लास वहाँ पे खत्म होता है तो वो लड़की वहाँ पे आके कियोशी से बातें करने लगती है और वो बोलती है, तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम पे गुस्सा हूँ, पर नहीं, मुझे पता है, तुम तो बस वहाँ पे अपने इरेजर को उठाने की कोशिश कर रहे थे। ये सुन के वहाँ पे कियोशी को काफी ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि फाइनली एक लड़की ने उसको समझा और उससे आके बात की। तो इसी तरह से वहाँ पे बात करते हुए काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है और वो दोनों वहाँ पे काफी अच्छे खासे दोस्त बन जाते हैं। फिर आखिर में वो लड़की कियोशी से उसके साथ कभी कहीं पे घूमने चलने के लिए पूछती है और यहाँ पे कियोशी को क्या करना चाहिए था, क्योंकि वो टिंडा तो वहाँ पे उस लड़की को इस तरीके से घूर रहा था जैसे कि जिंदगी में कभी लड़की ना देखी हो। पर जब उसको रियलाइज होता है तो वो खड़ा होके जोर से बोलता है, हाँ ठीक है, मैं जरूर चलूंगा। ये सुन के वो लड़की वहाँ पे कियोशी को थैंक यू बोल के शर्मा के वहाँ से जाने लगती है और हम लोग देखते हैं कि कियोशी तो बेचारा वहाँ पे पिघल चुका था। उसके बाद जाके वो जब उस लड़की के बारे में अपने दोस्तों को बताता है तो उसके दोस्त वहाँ पे पहले तो उसकी बात को पूरे ध्यान से सुनते हैं, फिर उससे बोलते हैं, कियोशी, तुझे तो गर्लफ्रेंड मिल गई और तू उसके मजे लेगा, पर हम लोगों का क्या, हमें भी मजे लेने हैं। तो चलो आज हम लोग लड़कियों के बाथरूम में झांकेंगे। फिर कुछ ही देर में वो लोग वहाँ पे काले कपड़े पहन के बिल्कुल तैयार हो जाते हैं लड़कियों के बाथरूम में झांकने के लिए। और वैसे ये लोग बिल्कुल ही चिंदी चोर लग रहे हैं। फिर वो सब आखिर में जाके उस बाथरूम के ऊपर पहुंच जाते हैं और ये वाला बाथरूम सबसे ऊपरी मंजिल पे था। उसके बाद वो लोग वहाँ पे एक फोन को दूसरे फोन से कनेक्ट करके उसको नीचे भेजते हैं, जिससे कि वो लोग वहाँ पे उन लड़कियों की वीडियोस देख सके। और तभी कियोशी को बातों ही बातों में ये पता चलता है कि वो जो
फोन वहाँ पे नीचे भेजा जा रहा है वो दरअसल कियोशी का ही फोन होता है। तभी अचानक से वहाँ पे वो जो फोन था वो फिसल के उस बाथरूम के अंदर ही गिर जाता है। ये देख के तो वहाँ पे उन सब की चीख निकल जाती है। पर फिर वहाँ पे गाकुतो कियोशी से बोलता है, कियोशी वो तुम्हारा फोन है, जल्दी से उसको जाके वापस ले आओ, क्योंकि अगर किसी ने भी वो फोन वहाँ पे देख लिया ना तो हम सबकी तो खैर नहीं। इसीलिए वहाँ पे बेचारे कियोशी को जाना पड़ता है अपने फोन को वापस लाने के लिए। और जैसे ही वो वहाँ पे अपने फोन को पकड़ता है तभी उसके पीछे से वहाँ पे उसकी वही गर्लफ्रेंड आ जाती है जिसने उसको बाहर घूमने के लिए बुलाया था, और वैसे उसकी गर्लफ्रेंड का नाम है चियो। तो ये देख के कियोशी वहाँ पे रोने लगता है और सोचता है, हे भगवान, मेरी इतनी टाइम बाद बस एक ही तो गर्लफ्रेंड बनी थी और अगर उसने मुझको ऐसे पकड़ लिया तो फिर तो वो भी गई। प्लीज ऊपर वाले मेरे को बस इस बार बचा ले। और तभी चियो वहाँ पे उसको एक दूसरे नाम से बुलाती है और बोलती है, अरे सुनो, दरअसल मैंने ना अपने कॉन्टेक्ट लेंसेज नहीं पहने है तो इसलिए मुझे ढंग से दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या तुम प्लीज मुझे बाथटब तक ले चलोगी। ये सुन के कियोशी वहाँ पे सोचता है, थैंक गॉड, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं तो बहुत ही भयंकर लेवल का डर गया था। तभी वहाँ पे चियो अपने कपड़े उतारने लगती है। उसके बाद वो वहाँ पे कियोशी के कपड़े भी उतारने लगती है और वो भी जबरदस्ती। दरअसल चियो को वहाँ पे कियोशी उसको उसकी दोस्त लग रही थी। तो ये सब देखने के बाद वहाँ पे जो कियोशी के छपरी दोस्त थे वो वहाँ पे चीखने चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि कियोशी को वो सब नसीब हो रहा था पर उन लोगों को नहीं। उसके बाद चियो वहाँ पे कियोशी को गर्ल्स के बाथरूम में लेके जाती है और कियोशी को वहाँ पे जो कुछ भी दिखता है ना, कसम से उसके आंखों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई होगी, क्योंकि वहाँ पे नजारा ही कुछ ऐसा था। फिर हमें वापस से उसके छपरी दोस्तों को दिखाया जाता है और वो लोग वहाँ पे बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम कियोशी को अकेले मजे नहीं लेने देंगे। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो सब वहाँ पे नंगे खड़े थे पर इससे पहले कि वो सब छपरी उस बाथरूम के अंदर जा पाते उनके ऊपर कई सारे कौवे मंडराने लगते हैं और वहाँ पे दो लड़कियां आ जाती है। उसके बाद गाइस हमको वापस से उस गर्ल्स बाथरूम का सीन दिखाया जाता है और चिया को वहाँ पे ये अंदाजा हो जाता है कि उसके साइड में जो बैठा है वो उसकी दोस्त नहीं है। पर इससे पहले कि वो वहाँ पे ये पता लगा पाती कि उसके साइड में कौन बैठा है, वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और बोलती है, चलो सभी नीचे चलो, हम सबको नीचे बुलाया गया है। और इसी हड़बड़ी में वो सब वहाँ से चले जाते हैं और बेचारा कियोशी वहाँ से बच जाता है। तो गाइस अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उन चारों छपरी लड़कों को बाहर प्लेग्राउंड में बांध रखा था। फिर उनसे एक लड़की पूछती है कि वो चारों उस बाथरूम के ऊपर नंगे क्या कर रहे थे। और जैसे ही गाकुतो वहाँ पे झूठ बोलने की कोशिश करता है तो वो लड़की वहाँ पे चाबुक से गाकुतो के झुनझुने पे मारती है, जिससे वहाँ पे गाकुतो की बहुत ही बड़ी वाली चीख निकल जाती है। फिर गाकुतो जब दोबारा से झूठ बोलने की कोशिश करता है तो वो लड़की चाबुक से उसके झुनझुने पे बस मारते ही जाती है, जिससे वहाँ पे आखिर में बेचारे गाकुतो की अंतर आत्मा ही मर जाती है। उसके बाद हमें वहाँ पे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और वो सब वहाँ पे कैदियों के कपड़ों में थे। तभी वहाँ पे ये तीन लड़कियां आती है जिनका नाम है मिको, मारी, हाना। तो मारी वहाँ पे बोलती है, तुम सब हरामी लड़कियों ने गर्ल्स के बाथरूम में झांकने की कोशिश की है और तुमको इसकी सजा जरूर मिलेगी। और इसकी सजा ये है कि तुमको स्कूल के प्रिजन के अंदर रहना होगा, जो कि स्कूल के अंदर ही है। उसके बाद वहाँ पे उन पांचों को एक काम दिया जाता है उस प्रिजन के चारों तरफ एक फेंस बनाने का, और वो बेचारे भी वहाँ पे पूरी शिद्दत से उस फेंस को बनाने लगते हैं। और जब आखिरकार वो फेंस बन के तैयार होता है तो मिको वहाँ पे हाना को बुलाती है और बोलती है, तुम सबने अच्छा काम किया और उसके बदले अब से हाना तुमको इंस्ट्रक्ट करेगी। तो वो सब छपरी लड़के वहाँ पे हाना को देख के ये सोचते हैं कि ये लड़की तो बड़ी मासूम सी लग रही है, ये हमको क्या टॉर्चर करेगी। और बिल्कुल वैसा ही होता है। हाना उन सबको जंगल में ले जाके एक खास तरीके की पत्ती ढूंढने का काम देती है। तो वो पत्ती को ढूंढते ढूंढते सिंगो वहाँ पे बोलता है, हाँ वो हाना मासूम सी तो है पर उसके संतरे बड़े मस्त लगे मेरे को। और तभी वहाँ पे अचानक से हाना आ जाती है और उन सब लोगों से पूछने लगती है कि वो सब किस बारे में बात कर रहे हैं। और बेचारे सिंगो के मुंह से गलती से सच्चाई निकल जाती है और सिंगो को लगा था कि हाना ये सुन के खुश होगी, शाबाशी देगी, पर हाना वहाँ पे उसको ऐसा घुमा के एक लात मारती है कि बेचारा सिंगो तो वहीं पे ही लुढ़क जाता है। तो गाइस उसके बाद हमें कियोशी को दिखाया जाता है और वो उस पत्ती को ढूंढते ढूंढते एक जगह पे आ गया था जहाँ पे जमीन पे उसको एक चूजा मिलता है। और जब वो ऊपर देखता है तो उस चूजे का घोंसला ठीक उसके ऊपर ही था, तो इसीलिए वो उस पेड़ पे चढ़ के उस चूजे को उस घोंसले में रखने के लिए जाता है। तभी उसको सामने वहाँ पे चिया दिखती है और चिया कियोशी को उस चूजे को उस घोंसले में रखते हुए देख लेती है। फिर वो कियोशी से बोलती है, कियोशी सब लोग बोल रहे हैं कि तुम ठरकी हो और तुमने छुप के लड़कियों के बाथरूम में झांकने की कोशिश की थी, पर मुझे इस पे भरोसा नहीं है क्योंकि तुम कितने अच्छे हो। बेचारे एक चूजे को बचाने के लिए
पेड़ के इतने ऊपर चढ़ गए। और ये सब सुन के वहाँ पे कियोशी को बहुत ही शर्म आ रही थी, क्योंकि इतनी मासूम से लड़की उसके ऊपर भरोसा कर रही है। फिर चियो बोलती है, कियोशी भले ही कोई कुछ भी कहे पर मुझे तुम पे भरोसा है और मेरा ऑफर अब भी ओपन है, तुम जब चाहो हम लोग घूमने जा सकते हैं। ये बोल के चिया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कियोशी देखता है कि हाना चलते हुए बस वहीं पे ही आ रही थी। दरअसल हाना को वहाँ पे सुसु लगी थी, इसलिए वो एक बढ़िया सी जगह ढूंढ रही थी सुसु करने के लिए। और पता है क्या, हाना को वो बढ़िया जगह मिलती है कियोशी के पेड़ के ठीक नीचे। तो ये देखने के बाद तो वहाँ पे कियोशी की सांसें थम जाती है, क्योंकि ठीक उसके नीचे एक लड़की सुसु कर रही है और वो उसको क्लियरली देख भी सकता है। फिर कियोशी वहाँ पे सोचता है, हे भगवान, अगर इसने मेरे को यहाँ पे पकड़ लिया ना तो ये तो मार मार के मेरा कचुम्बर बना देगी। और तभी वहाँ पे कियोशी उस डाली से फिसल जाता है और सीधा जाके गिरता है हाना के सामने। और गाइस इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और गाइस अगर आपको इसके आगे का एपिसोड देखना है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड कमेंट कर देना। अगर अच्छे खासे कमेंट आ जाते हैं तो मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड को जरूर एक्सप्लेन करूंगा, वरना तो नहीं करूंगा।